से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके फाइटी क्लासेस। आज हम सेशन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हमने रिगार्डिंग हम यूज करेंगे पेज लेआउट टैब से रिगार्डिंग। अब जैसे लाइक आप अपनी पेजेस देखते हैं और पेपर देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेज एंड पेपर? क्या डिफरेंस होता है बताइए। तो पेज जो है वो और पेपर पेपर जैसे कंप्लीटली एक पेज है, उसको हम पेपर बोल सकते हैं। जैसे लाइक आपके पास अगर मान लीजिए एक पेपर है, पेपर के 2 पेजेस होते हैं, यानी एक पेपर है 2 पेजेस। ठीक है, मतलब एक पेपर है वो एक सिंगल पेज है और उसके पेपर है और उसके कितने यूज हो सकते हैं पेजेस, उसमें 2 पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब जब आपके पास एक पेपर आ गया या पेज आ गया, उसका जो स्टैंडर्ड साइज है, जैसे जब हम कंप्यूटर में यूज करते हैं तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज, जो आपके प्रिंटर्स वगैरह आते हैं, जो उसका स्टैंडर्ड साइज है दैट इज 8.5 टू 11 इंच, मतलब 8.5 से लेके 11 इंच का एक स्टैंडर्ड पेपर साइज होता है। अब एक ऑप्शन होता है मार्जिन। मार्जिन का मीनिंग क्या होता है? एक गैप होता है, यानी पेज के चारों तरफ एक गैप है, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, इस सराउंडिंग गैप मतलब पेज के चारों तरफ गैप है, तो ये पेज। ठीक है, तो मार्जिन कितनी तरह के हो गए? मार्जिन आर 4 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट और राइट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट दैट इज 1 इंच। यानी अगर हम हर मार्जिन की बात करें तो जो चारों मार्जिन है हमारे पास वो कितने होते हैं? बाय डिफॉल्ट 1-1 इंच के मार्जिन होते हैं। जैसे पिछले एडिशंस थे, जैसे लाइक ऑफिस 2003 या इससे प्रीवियर एडिशन जितने भी थे, उनमें जो मार्जिन होता था दैट इज 1.25 इंच टू एवरी साइड। ठीक है, बाकी हम मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट margins according to requirement। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या पेज सेटिंग्स, कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्जिन को क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? जैसे मान लो आप एक, मैं मैटर एक टाइप कर देता हूं पहले। ठीक है, जैसे इस टाइप का एक मैटर आपके पास हो गया, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, जैसे कुछ पैराग्राफ को। जैसे पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, मान लीजिए आपने। तो आपके पास 4 और पेजेस डाल देता हूं, मान लो मैं अभी यहाँ पे। नाउ वी हैव 5 डिफरेंट पेजेस मैटर। ठीक है, अब आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो मार्जिन कैसे एडजस्ट करेंगे? दैट इज गो टू द मार्जिन ऑप्शन। मार्जिन में जाकर के जैसे लाइक ये अलग अलग साइज के अकॉर्डिंगली हैं। जैसे नैरो मार्जिन डाल दिया आपने, नैरो मार्जिन इज नियर अबाउट 0.25 इंच होता है, ये सेंटीमीटर्स में गिवन है। ठीक है, नॉर्मल मार्जिन इज 2.54 सेंटीमीटर दे रखा, तो ये 1 इंच है। तो नैरो मार्जिन कितना हो गया? 0.5 हो गया। तो अगर आप 0.5 अगर मार्जिन डालते हैं तो आप देखिए पेज की जो आपके पास पोजिशनिंग है वो चेंज हो गई है यहाँ पे। और जो आपके पास जो मैटर है, जो 5 पेज में था मैटर, वो वापस आपके पास कुछ पेजेस जैसे उसमें कम हो गए होंगे। मतलब कुछ पेज का मतलब जो एक जो पेज है मैटर, वो 4 पेज में आपका मैटर अरेंज हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो वापस मार्जिन में जाकर के आप वापस नॉर्मल मार्जिन डाल सकते हैं, तो वापस नंबर ऑफ पेजेस जो है वो आपके पास बढ़ जाएंगे वहां पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द ओरिएंटेशन ऑप्शन है। ओरिएंटेशन आपके पास दो होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में साइज 8.5 से 11 होता है, लैंडस्केप रिवर्स हो जाता है जिसमें 11 से 8.5 इंच का पेपर आपके पास हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो इसके आपके पास ओरिएंटेशन होते हैं वो कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। बट वी कैन चेंज इन द लैंडस्केप अकॉर्डिंग टू, मान लो कोई टेबल है, टेबल के फॉर्मेट में डिजाइन करते हैं, टेबल की विड्थ ज्यादा है,
तो आप इसका ओरिएंटेशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ओरिएंटेशन क्या आ जाएगा वहां पे, लैंडस्केप डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज द साइज। साइज में आपके पास क्या होता है कि जो डिफॉल्ट साइज है दैट इज 8.5 to 11 इंच का होता है। बाकी आप इसमें बहुत सारे और डिजाइन्स हैं जिसमें आप उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या कर सकते हैं, साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन ऑप्शन इज द, जो एक न्यू फाइल बना लेते हैं एक बार, तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं। अब जो एक ऑप्शन इसमें कॉलम्स ऑप्शन है, कॉलम का मीनिंग क्या होता है, टाइप मैटर अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर स्टाइल। कि अगर एक न्यूज़पेपर के स्टाइल में लिखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर स्टाइल में लिखने का मतलब जैसे आपके पास मान लो ये हेडिंग हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये हेडिंग तो एज इट इज रहे आपके पास, जैसे मैं इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूं और उसके नीचे 3 कॉलम बना देते हैं। इसके नीचे कितने कॉलम बना देते हैं, मान लो 3। तो कॉलम बनाने के लिए कहां पे जाओगे, पेज लेआउट में गए, कॉलम ऑप्शन है यहाँ पे, कितने कॉलम बनाना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3। एक तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप एक तो है ही 2 और 3 बना सकते हैं। ठीक है। वन ऑप्शन इज द मोर कॉलम, आपको मोर कॉलम पे क्लिक करना है यहाँ पे। 3 कॉलम, जितने भी आपको बनाने हैं उतने कॉलम सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है। देन आफ्टर अगर उसकी स्पेसिंग कम करना चाहते हैं तो स्पेस कम कर सकते हैं, जो बीच में गैप आता है कॉलम के बीच में, उस गैप को कम किया जा सकता है। देन अभी अगर हम इसको ओके पे क्लिक करते हैं तो ये होगा क्या कि जो आपकी हेडिंग है उसको भी ये कॉलम के रूप में कन्वर्ट कर देता है, मतलब हेडिंग के भी कॉलम बना देगा। अगर आपको चाहते हैं कि हेडिंग बिल्कुल सेपरेट रहे, देन एक ऑप्शन आता है अप्लाई टू। अप्लाई टू में जाके अभी जैसे आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वोल डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट पे वो अप्लाई हो जाएगा। वोल डॉक्यूमेंट की बजाय यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड। दिस पॉइंट फॉरवर्ड सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जहां पे कर्जर है उस कर्जर की पोजीशन से नीचे मार्जिन आपके पास वो बनेंगे, कॉलम बनेंगे, देखिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक कॉलम बना दिया यहाँ पे, अब आपको दूसरे कॉलम पे जाना है, जैसे मान लो आपने 6 या 7 लाइनें लिखी यहाँ पे और आपको बीच में ही याद आया कि नहीं अब हमें जो मैटर लिखना है वो सेकंड कॉलम पे लिखना है, तो कहाँ पे जाओगे, ब्रेक में जाओगे और ब्रेक में जाके एक ऑप्शन आता है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का ऑप्शन होता है जिसमें आप एक कॉलम से आप दूसरे कॉलम में डेटा को क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अब हमारे पास जो कॉलम स्टार्ट हो गया वो कौन सा कॉलम हो गया, मान लो सेकंड। ठीक है। सेकंड से थर्ड कॉलम में जाना है तो भी अगेन किसका यूज करेंगे, ब्रेक, और ब्रेक में जाके कॉलम ब्रेक। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप कॉलम बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब उसके बाद आपको फिर से लगता है कि मुझे एक कॉलम बनाना है फिर से, मतलब उसके बाद एक कॉलम, फिर नीचे फिर और कॉलम बनाने हैं। देन अगेन गो टू द कॉलम ऑप्शन, मोर कॉलम। जितने भी कॉलम बनाने हैं, जैसे 1 कॉलम बनाना है तो 1 कॉलम डाल दीजिए यहाँ से फिर से। अगेन दिस सेक्शन जो आ गया, इसके बाद यहाँ से अगेन क्या सेलेक्ट करोगे, वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके पे क्लिक कर दोगे। ठीक है। सॉरी, एक बार अंडू कर दीजिए, वापस जाइए, देखो कॉलम, मोर कॉलम, 1 कॉलम, एंड यहां से क्या लोगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब जहां पे कर्जर है उससे आगे कॉलम बनाने हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे पास एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है। अलाइनमेंट यहाँ जो भी रखना है ऐसे अलाइनमेंट आप रख सकते हैं यहाँ पे। ओके। अब अगेन वही सेम प्रोसेस, जितने भी कॉलम बनाने हैं आप इस तरीके से कॉलम बना सकते हैं। जैसे 2 कॉलम बनाने हैं तो आप यहाँ से अगेन मोर कॉलम पे क्लिक करना है, जितने भी कॉलम बनाने हैं उतने कॉलम सेलेक्ट करिए एंड देन यूजिंग द दिस पॉइंट फॉरवर्ड एंड क्लिक ऑन द ओके ऑप्शन। इस तरीके से आप कॉलम बना सकते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हो गया, ये आपके पास कि एक ही पेज में मल्टीपल कॉलम कैसे बनाते हैं वो चीजें हमने यूज करना सीख रहे हैं बेसिकली। ठीक है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है तो अगेन वही सेम ऑप्शन, ब्रेक, ब्रेक में जाके कॉलम ब्रेक, और आप यहां से कौन सा कॉलम बना सकते हैं, सेकंड कॉलम बना सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर सेशन नंबर 9 है जिसमें हमने आज कॉलम बनाना सीखा कि कॉलम कैसे बनाते हैं, या डिजाइन टैब में जाकर के जैसे मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन कैसे सेट कर सकते हैं, साइज कैसे सेट करते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम ये टॉपिक यूज करेंगे, जिसमें बेसिकली ये टॉपिक हमने पढ़े हैं आज, तो इनकी प्लीज प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इनको यूज करके देखिए। तो दैट इज अवर सेशन नंबर 9।